हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके रीडिंग यू वर्सेस दैम स्प्रेड आपकी, और जो इस वक्त आपके मन में चल रहा है पर्सन, उसकी रीडिंग है ये। उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके लव वन हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यू वर्सेस दैम में वो शख्स जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है उसकी एनर्जी आएगी। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। जिस शख्स के साथ कनेक्ट करके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम ले लीजिए, उनको इमेजिन कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग सैजिटेरियस धनु राशि। सबसे पहले आप नया स्टार्ट चाहते हो धनु राशि। आप ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहते हो। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई वाला टाइप का एनर्जी चल रहा है आपका। आप रेडी हो रहे हो, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हो रहे हो अपनी नई पारी खेलने के लिए, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। नया स्टार्ट चाहते हो या ऑलरेडी आप नया स्टार्ट कर चुके हो, आगे बढ़ गए हो। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने की ज़रूरत है एंड वो कहीं ना कहीं आपने बिल्डअप किया है। दिल में होप है आपके, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर एंड कहीं ना कहीं आप इस उम्मीद को कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप फ्रीडम चाहते हो अपनी लाइफ में, आप सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते सैजिटेरियस। ठीक है, तो सैजिटेरियस जो है किसी भी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। फ्रीडमली अपनी लाइफ जीना, फ्रीडमली अपने फैसले लेना एंड अपने डिसीजन पर कायम रहना, उनको आगे बढ़ाना, उनको फॉलो करना, ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं एंड ये आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप एक हैवी ड्रामा नहीं चाहते अपनी लाइफ में, या फिर आप एक हैवी ड्रामे से थक चुके हो। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, शायद आप नो कांटेक्ट में हो। आप में से कुछ सजिटेरियस नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, आपने अपने पार्टनर का या पार्टनर ने आपका। बहुत ड्रामा हो चुका है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, बहुत दूरियां आ चुकी हैं। तो आप इन चीज़ों से थक रहे हो। आप लाइट, ऑनेस्ट और रियल कनेक्शन देख रहे हो अपने लिए, कोई नया, या फिर इसी कनेक्शन को लाइट, ऑनेस्ट और रियल कनेक्शन बनाना चाहते हो एंड इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हो। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं, कांटेक्ट में हैं और अपने लव वन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ सही चल रहे हैं ज़िंदगी, तभी भी आपकी एनर्जी यही है कि आप कोई ड्रामा, कोई हैवी ड्रामा अपनी लाइफ में नहीं चाहते। अब चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप लाइट, ऑनेस्ट और रियल कनेक्शन चाहते थे, चाहते हो, चाहते रहोगे। बहुत लाइट रहना चाहते हो, मूड लाइट रखना चाहते हो, अपने आप को लाइट रखना चाहते हो, फ्रीडमली अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। ठीक है, सेजिटेरियस के माइंड में एक बात चल रही है आपके दिल और दिमाग में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यही बात चल रही थी ना। मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ पर बेवजह नहीं। आई एम राइट सच। आपके दिल और दिमाग में एक चीज़ चल रही है, हम रिलेशनशिप में, लाइफ में, पैसों में, फैमिली में रिस्क लेने को रेडी हैं लेकिन बेवजह नहीं। उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, सो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हैं। आपको एक इमोशनली सपोर्ट चाहिए, आप इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो आप हर तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन बिना किसी रीज़न के नहीं। उसके लिए एक बहुत सॉलिड वजह चाहिए और फिर आप वो कर देंगे जो शायद आपने खुद ने भी नहीं सोचा कि आपके अंदर इतनी पावर है। दुनिया को दिखा देंगे नया तरीका क्या होता है, और नया सैजिटेरियस एक नए तौर पे दुनिया के सामने आ सकते हैं। सैजिटेरियस को शायद लोगों ने अब तक देखा भी नहीं था ऐसा, कि वो ऐसे भी हैं, इतने पावरफुल हो सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंटफुल हो सकते हैं, या फिर शायद आपसे इतनी उम्मीदें भी नहीं रखी, आप वो भी कर जाओगे, आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप उस हद तक रेडी हो चुके हैं या हो रहे हैं।
जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए मैं पेन देख रही हूँ। आपको किसी चीज़ का पेन है, कोई चीज़, किसी की दूरी, किसी का इग्नोर करना आपको हर्ट कर रहा है और आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो, खुद को हील कर रहे हो एंड गॉड से प्रे कर रहे हो कि आपको हर दुख से निकाला जाए। आप इस दुख में अब नहीं रहना चाहते, आप नो कांटेक्ट में रहना नहीं चाहते, राइट? नो कांटेक्ट रीडिंग हम बाद में करेंगे, यह है यू वर्सेस दैम। लेकिन मुझे जो यहाँ पर नज़र आया, तो कुछ सच के लिए यहाँ पर मुझे एक सैड एनर्जी मिल रही है। आई थिंक आपके दिल में किसी चीज़ का दुख है, ठीक है? आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो सकते हैं जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसिरियन एंड वर्गो। लियो, ओके। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। सैच मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। सो पार्टनर मेंटली काफ़ी स्टक और ओवर थिंक में नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में स्टैंड कर रहा है आपका पार्टनर। आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, सोच रहा है बहुत है, एक्शन कम है, ओवर थिंक में बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन में ज़्यादा है, फीलिंग्स है लेकिन फियर ऑफ सेल्फ डाउट उन्हें रोक रहा है। खुद पर डाउट करते हैं, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं निभा पाऊँगा, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ, क्या हम इस शादी को कामयाब बना सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो ये सोचते हैं क्या मैं शादी कर सकती हूँ, क्या मैं शादी कर सकता हूँ, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक हूँ या मैं रेडी हूँ। सो कहीं ना कहीं फियर है, ठीक है? फीलिंग्स हैं लेकिन फियर बहुत ज़्यादा है, सेल्फ डाउट इनको रोक रहा है एंड कुछ ऐसी चीज़ है जो हाँ करते करते ना में बदल जाती है। वो खुद को ही कहीं न कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें अनब्लॉक होने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी एनर्जी ब्लॉक करके चल रहा है पर्सन। हाँ, ना मतलब पॉज़िटिव सोचते-सोचते एकदम पर्सन ये सोचेगा, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो एक नेगेटिव थॉट आ जाती है, तो वो खुद को ब्लॉक कर देते हैं, ओके? इनके मन में चल रहा है, मैं चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सैजिटेरियस मुझे बहुत याद आ रहे हैं, तो सैज को मेरी लाइफ में आना है, मुझे सैज के लाइफ में जाना है। ये उनके लिए है स्पेशली जो शायद नो कांटेक्ट में है एंड कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हो लेकिन पर्सन अंदर ही अंदर, मन ही मन ये सोच के चल रहा है कि मैं कभी भी मूव ऑन हो सकती हूँ, मैं कभी भी मूव ऑन हो सकता हूँ एंड सैजिटेरियस को पता भी नहीं। तो यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दें, इनके मन में चल रही है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, इनके मन में चलता है कि मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि 1% आता है इनके मन में कि मूव ऑन हम कर सकते हैं, ओके? लेकिन प्यार बहुत है, करेगा नहीं, ये पर्सन मूव ऑन करना नहीं चाहता, ठीक है? लेकिन बस मन में आता है एक बार कि वक़्त और हालात को देखकर कभी-कभी ये पर्सन सोचता है कि कर लिया जाए, ठीक है? कभी-कभी। सो आप फ्रीडम चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वहीं पार्टनर जो है काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मेंटली ब्लॉकेज नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो अभी वहीं पर फँसे हुए हैं, रुके हुए हैं। आगे बढ़ता-बढ़ता रुक जाता है पर्सन और कुछ केस में ऐसा है कि पर्सन आगे बढ़ रहा है और सैज रुक रहे हैं, ठीक है? इसलिए टाइमिंग मैच नहीं हो रही है आप लोगों की और टाइमिंग मिसमैच हो रही है और टाइमिंग मैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका रिश्ता जो है वो आगे प्रोग्रेस करेगा, आगे ग्रोथ पर जाएगा। तो आपको टाइमिंग मैच करने की ज़रूरत है। दोनों को फ्रीडम न्यू जर्नी जीने की ज़रूरत है। यहाँ पर फ़ियर और मेंटल ब्लॉकेज से निकलने की पार्टनर को ज़रूरत है, ठीक है? आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओ निडर होकर, बिना किसी फ़ियर के। और जब तक एक मन में डर रहेगा, जब तक हिचकिचाहट रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो आपने आपके पार्टनर को बिना झिझके, बिना डरे आगे आने की ज़रूरत है और उनको आगे ही आना चाहिए। ऐसा यूनिवर्स उनको मैसेज देना चाहता है, ऐसा बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो और अपना स्टैंड खुद लो, ठीक है? शायद ये पर्सन अपना स्टैंड खुद नहीं ले पा रहा है। सडन चेंज आने वाला है आप दोनों की लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर मेरे पास में एंड सडन चेंज आ रहा है, ठीक है? डेस्टिनी
डेस्टिनी का जो रोल है वो स्ट्रॉन्ग है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज, मीटिंग या टर्न आएगा आपकी लाइफ में। आप दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये चेंज एक बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रहा है, खुशियाँ ला रहा है, हैप्पीनेस ला रहा है। ये चेंज आप दोनों के लिए पॉजिटिव ही होगा अगर इसमें ईगो और फियर ना हो तो। प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर इसमें एक भी पर्सन को ईगो या फियर रहा तो ये चीज़ें रुक सकती हैं या चीज़ें अटक सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें छोड़नी होंगी, या अगर आप में है तो आपको छोड़नी होगी शायद ईगो या फियर, और अगर आपके पार्टनर में है तो उनको बोल दीजिए उनको छोड़नी होगी। ये बहुत अच्छा शिफ्ट आ रहा है, बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। बहुत मैं आपको एडवाइस दूंगी, बहुत ज़्यादा आपको ना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी लीडरशिप और कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, आपको बोला जा रहा है। किसी भी केस में डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करो, अपनी विजन क्लियर रखो, अपने पार्टनर को फॉरगिव करो अगर कोई गलती हो गई है, एंड खुद को भी फॉरगिव करो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपके अंदर कोई गिल्ट है। जो आपके पीस पे आपका पीस का ख्याल रखेगा, आपकी मेंटली पीस का ख्याल रखेगा, वही आपके साथ आगे चल सकता है, वही आपके साथ आगे चलने के लिए लायक है। जो आपको मेंटली हर्ट और डिस्टर्ब कर रहा है वो पार्टनर आपके लिए नहीं है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो आप देखिएगा, अपनी तरीके से देखिएगा कौन आपको मेंटली पीस देता है, कौन आपका पीस ऑफ माइंड है, कहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, क्या आपका कंफर्ट जोन है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, आपको सिर्फ वहीं जाना है। नहीं तो कुछ सच के लिए कोई न्यू पार्टनर भी आने की पॉसिबिलिटी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। आप किसी पुराने रिश्ते से निकलकर आगे भी बढ़ना चाहते हो, जो चीज़ें टॉक्सिक हो गई हैं उनको छोड़कर भी साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पेन में आप अब नहीं रहना चाहते। सो या सजिटेरियस, कमेंट बॉक्स में 111 यानी कि 1111 लिख कर इस रीडिंग को अपना रीडिंग बनाइए, एंड मुझे बताइएगा रीडिंग कैसा लगा आपको, कितना पसंद आया है, आपसे कितना रिलेट कर पाए हैं मेरी रीडिंग को। मुझे आपकी रीडिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लग रहा था आपकी लाइफ का एक चैप्टर ओपन हो गया है, एंड मैं उसको रीड करते जा रही हूँ। बहुत ही आगे की आने वाली जर्नी आपकी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।